जबकि बच्चे तो हर साल पढ़ते रहे, कभी विद्यालय बंद नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न, तीसरा इसी में एक कंटिन्यूशन में करूंगा। चैटी कमिश्नर के सामने चुनाव हुआ, 11-12 में आप चुनकर आए। चैटी कमिश्नर ने इनकम टैक्स से कंसर्न में कुछ नोटिसेस भेजी, 1,23,00,000 रुपया बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ। आप जो है नोटिसेस का जवाब देने के लिए ये नोटिसेस भेजी आपको, इन नोटिसेस के लिए आपने नॉट रिसीव, नॉट टर्न आउट डेट को आप नहीं गए, ये किसकी जवाबदारी है? आप स्कूल में मास्टर भर्ती करने के लिए आप अध्यक्ष की हैसियत से सिग्नेचर करते हैं, स्कूल में टीचर भर्ती करने के बाद बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए आप जो है अध्यक्ष की हैसियत से करते हैं। तो ये इनकम टैक्स की डेट पे जाने की जवाबदारी किसकी और इनकम टैक्स के अपीयरिंग में जाने की जवाबदारी किसकी? आपके गलतियों से 66 लाख रुपया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमारे ऊपर लगा दिया। आज की तारीख में 1,78,00,000 रुपया इनकम टैक्स भरना बाकी है विद्यालय का। ये कौन जवाबदार है इस चीज के लिए? प्रश्न तीसरा, 19 आप कंटिन्यू 97 से लेकर आप विद्यालय के ट्रस्ट बोर्ड पे रहे। पहले आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के हैसियत से रहे, अजय जी और उनकी टीम। जब चुनाव 2021-11 में खत्म हो गया, चैटी ने आपको चुनकर दे दिया। चुन के देने के बाद आपका कार्यकाल खत्म होता था तो आप उसके बाद आपकी नैतिक जवाबदारी बनती थी कि आप समाज के सामने जाते, सम्मानित सदस्यों के सामने जाते और जाने के बाद आप कहते कि भाई मेरा टर्म खत्म हो गया, मैं फिर इलेक्शन करा रहा हूँ और हम लोग आपको ही चुनकर दे देते थे। मैं पहला व्यक्ति होता शायद आपको चुनकर देने में, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा मैं मान के चलता था। आप चोरी छुपे हर साल चेंज ऑफ रिपोर्ट डाल रहे हैं। 2019 की ये चेंज ऑफ रिपोर्ट मेरे हाथ में है, जिसमें आप अध्यक्ष हैं और आपकी कमेटी में अमरदेव सदस्य है। 2020 में आपने चेंज ऑफ रिपोर्ट डाला है, जिसमें आप अध्यक्ष हैं, अमरदेव आपकी कमेटी में है। 1 जनवरी 2023 को आपने चेंज ऑफ रिपोर्ट डाला है, जिसके अंदर आप अध्यक्ष हैं और आपकी अमरदेव आपकी कमेटी में भी है। समाज ये जानना चाहता है कि आपने कब इलेक्शन कराया। नहीं, एक क्वेश्चन और है। ये तो आपने एविडेंस रख दिया, ठीक है, अभी चुनाव हो रहा है, ठीक है, आपका भी फर्ज बनता था, इस आवाज को पहले भी उठाया जा सकता था, तो अभी तक क्यों चुप बैठे थे? देखिए, हम जो सोशल प्लेटफॉर्म थे जहां पर भी जो जा सकते थे, जब भी लोगों के बीच में मीटिंग्स होती थी तब हम लोग ये प्रश्न उनसे पूछते थे, प्रश्न पूछते थे और प्रश्न पूछने के बाद ये कहते थे कि भाई आप चुनाव कराइए, चुनाव कराइए। कुछ मेरे साथी कोर्ट गए, कुछ मेरे साथी कंटिन्यू कर सकते हैं, हम कोर्ट नहीं गए, हम मानते हैं हम कोर्ट नहीं गए, लेकिन हमने उन साथियों को जितना भरपूर मदद करना था, जिस ढंग से भी मदद करना था, उस ढंग से हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की। जो लोग कोर्ट, हर आदमी 13,778 आदमी कोर्ट नहीं जा सकता है। कोर्ट जाने का काम कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग उनको मदद करने का काम कर सकते हैं। और जो लोग भी कोर्ट में गए, लक्ष्मी कोर्ट में गए, हमारे साथी हैं, मोतीलाल गए, रणविजय जी गए, वो हमारे साथी थे, आज हैं। तो ये लोग कोर्ट में गए, जो लोग कोर्ट में गए वही, उन्हीं का अधिकार है कि वही चुनाव लड़ेंगे। क्या जो कोर्ट में गए हैं उन्हीं को आप यारोसन सौंप दोगे? ऐसा कोई बायलॉज है? तो हम कोर्ट में नहीं गए तो इसका मतलब क्या हम चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है? ठीक है, ये आप लोगों के बीच में यादव संघ प्रगति पैनल के नगीना यादव जी और शैलेश यादव जी थे, डॉक्टर शैलेश यादव जी थे। इन्होंने अपने जवाब रखे, कुछ सवाल आम जनता के थे जो पूछा गया। अब इन्होंने जितना स्पष्ट कहा है और 3 पैनलों का इंटरव्यू होना बाकी है, उनके सामने रखा जाएगा। जो भी निष्कर्ष निकलेगा, हमारे जज निष्कर्ष इसके निकालेंगे और आप तक शेयर किया जाएगा। आप हमारे सामने जो जज हैं आर्यन जी, उनका भी एक सवाल है।
राम नगीना जी, जो आपसे सवाल किया गया वो बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके साथ साथ एक सवाल अपनी ओर से आपको करता हूँ कि आप जीत गए, ऐसा मैं मान लिया, जब जीत की पैनल आपकी आ गए, उस समय, इस समय जो चल रहा है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास प्लान है? सर, ऐसा है कि हम सब तरह से सक्षम हैं, सब गुण से सक्षम हैं। हमारे लिए कोई जीत के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ना वहीं कोई अनैतिक गतिविधियां मैं चलने दूंगा, ना वहाँ दादागिरी चलेगा, ना वहाँ भ्रष्टाचार को मुझे रोकने की ताकत है। मेरी कोशिश ये है कि समाज साथ देगा, तो हम, अगर मैं कहीं कम पढ़ूंगा तो मैं आप जैसे वरिष्ठों के पास आऊँगा, लोगों को बीच में आऊँगा और मैं कहूँगा कि भाई देखिए, मैं कोशिश इस चीज़ को कर रहा हूँ, मैं इसमें सफलता नहीं पा रहा हूँ, आप भी आइए मेरे साथ, और शायद आपका सुझाव और आपका जो मार्गदर्शन होगा उसके वजह से ज़्यादा हम कर पाएंगे। ठीक है, अभी जो आपने कहा उसको हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी 3 पैनल आएंगे उनका रिकॉर्ड करेंगे कि आप कहीं भटके तो हम ये आपको बताएंगे कि आपने ये कहा था, आप भटक रहे हैं, इसके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। ये शायद ये शायद प्रश्न न आ पाए, आपको याद दिलाने की बात की जरूरत न पड़े, नहीं ऐसा पड़ेगी। मुझे लगता है नहीं मैं पड़ेगी। एक ही छोटा सा मैं कह दूँगा, आप सबके आशीर्वाद से इस समाज ने मुझे बहुत बड़ा ओहदा दिया है। सामाजिक तौर पे हम लोग बहुत संपन्न हैं, बहुत सारे ट्रस्टों में काम कर रहे हैं। मैं 7 तारीख को जम्मू से लौटा हूँ, 8 तारीख को मैंने पर्चा दाखिल किया, क्योंकि सामाजिक तौर पे हमारा मंथन हुआ, और मंथन होने के बाद ये हुआ कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हैं, दूसरे डॉक्टर साहब हैं, वो भी अपनी अच्छी कामकाज कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न जो आज खड़ा है समाज के सामने, उसका कोई तो नेतृत्व करना पड़ेगा। किसी को अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह में जाना पड़ेगा, किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। मैं जितना समय यादव संघ के लिए दे रहा हूँ, शायद उतना समय बिजनेस को और उतना समय मैं शायद अपने कारपोरेशन में देता तो मुझे कुछ अलग उपलब्धि होती। लेकिन आज की तारीख में हम लोग इसलिए उतरे हैं कि सामाजिक दायित्व को छोड़कर हम भाग नहीं सकते, और हमारी ये आपको जब शब्द देते हैं कि हमारी जवाबदेही एक एक पैसे की, एक एक मिनट की आपके साथ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एबी न्यूज़ की तरफ से आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। 7 जनवरी को वोटिंग के टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू।